राजगीर व्लॉग पार्ट 1 में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वेणुवन दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं वेणुवन। मेरे साथ डॉक्टर चंद्रमणि अंकल भी वेणुवन घूमेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने टिकट लिया जो कि बड़ों के लिए 20 रुपया और बच्चों के लिए 10 रुपया था। फिर हम चल पड़े वेणुवन घूमने। वेणु का मतलब होता है बांसुरी, जो कि बैम्बू की बनी होती है। क्योंकि यहाँ पर बैम्बू का बगीचा है इसलिए इसे वेणुवन बोलते हैं। करीब 2500 साल पहले मगध के सम्राट बिंबिसार ने यह वाटिका भगवान बुद्ध को उनके राजगीर आने पर उन्हें उपहार में दिया था। यह वन भगवान बुद्ध को बहुत प्रिय था क्योंकि यह बहुत ही शांत था और आज भी उतना ही शांत लगता है। यह राजगीर के पॉपुलर हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर सबसे पहला बौद्ध विहार, जिसे स्तूपा भी कहा जाता है, बना हुआ था। यहाँ पर एक्सकेवेशंस के दौरान स्तूपा की नींव मिली थी और 10th से 11th सेंचुरी के बीच की टैबलेट्स मिली थी। अब हम चल रहे हैं पौंड में, जो कि वेणुवन के बीच में है। इसका नाम करंदक ताल है। कहा जाता है कि कृतकुट पर्वत पर अपने शिष्यों को उपदेश देने से पहले भगवान बुद्ध करंदक ताल में स्नान करते थे।
वर्षों पहले वेन्यू वन का विस्तार किया गया। वेन्यू वन से जुड़े हुए स्थान पर बच्चों का पार्क और नए बैम्बू के पेड़ लगाए गए, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। आप जब भी वेन्यू वन घूमने आए तो कम से कम 2-3 घंटों के लिए आए। तो चलिए अब चलते हैं बच्चों के पार्क में। बच्चों के पार्क में जाने के लिए आपको एक ओवर ब्रिज से जाना पड़ेगा। इस ब्रिज से होकर जाने में बड़ा ही मजा आता है। तो अब हम पहुंच गए हैं बच्चों के पार्क में। यहाँ पर केवल 10 वर्ष से छोटे बच्चे ही झूल सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ के सबसे बड़े स्लाइड में। मुझे तो बहुत मजा आया। एक बार आप भी वेन्यू वन जाके इसे ट्राई कीजिए, अगर आप 10 साल से छोटे हैं तो। यहाँ पर एक ओपन ऑडिटोरियम है जिसमें आप अपनी प्ले की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कैसल तो बिल्कुल प्रिंसेस के कैसल जैसा लग रहा है। मेरा तो मन था मुझे इसके अंदर जाना है, पर ये बंद था। पार्क के इस हिस्से को मॉडर्न आर्किटेक्चर से डिजाइन किया गया है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर फूल लगाए गए हैं। पार्क के मेन हिस्से वेन्यू वन जाने के लिए आपको एक ब्रिज से क्रॉस करना पड़ेगा, जो बिल्कुल पहले वाले ब्रिज जैसा ही है।
कहानी के अनुसार राजा बिम्बिसार गर्म कुंड में स्नान करते करते अपने महल के लिए लेट हो गए थे और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। तो वह उस रात भगवान बुद्ध के साथ में वेणुवन में ही रुक गए और अगले दिन अपने महल लौटे। हम फिर एक बार आ गए हैं करंदक ताल के दूसरे किनारे पर। इस ताल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, लेकिन कोई उनको मारता नहीं है क्योंकि भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे और करंदक ताल का नाम भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। आउच! बंदर मेरा पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था और कैमरामैन पर भी अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर कैमरामैन ने अपना कैमरा तुरंत बंद कर दिया। तो वेणुवन का व्लॉग खत्म हुआ। अब मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आऊंगी, तो पार्ट 3 के लिए वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए।